प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का जो है ना वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो देखिए, आपका विषय कोड वगैरह 170 रहेगा, है ना। चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे 7:30 पे डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्लास होता है इसी चैनल पे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। एंड आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना है, ताकि हम आपको जो है ना ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस टाइप से टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए देखिए, 20 नंबर का आपका होता है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो हम लोग जो है ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन लाए। इसमें से बिल्कुल सेम टू सेम आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो ना पूछा जाएगा। तो आइए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, आपसे बोला गया कि बताइए ट्रांसफार्मर क्या है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके जो ना करोड़ को जो ना परतदार क्यों बनाया जाता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत युक्त है जो परस्पर प्रेरण पर आधारित है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदला जाता है। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे जो होगा प्यारे बच्चों, इसके आगे होगा कि जो है ना ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार होता है, क्योंकि करोड़ जो है ना करोड़ में लोह क्षय होता है। भंवर धारा के प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर के करोड़ विद्युत शक्ति की हानि होती है, जिसे जो है ना लोह क्षय कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, जिसे क्षय जो ना लोह क्षय कहा जाता है। क्रोध को प्रदान होने से लोह क्षय का जो ना मान कम जाता है, इसीलिए जो है ना क्रोध प्रदार होता है। तो आप डायग्राम वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग इसको लिखना चाहो तो मैं बोलूँगा पेन कलम निकाल करके लिख लो, नहीं तो PDF अभी मैंने जो नंबर दिया था उस पर मैसेज करके पर्सनल में आप लोग बोलना कि सर जो है ना आपने जो फिजिक्स का 20 ऑब्जेक्टिव करवाए थे जो क्लास में, उसका PDF हमें दे दीजिए, या फिर जो है ना इसका इस क्लास का जो है ना स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। चलिए बढ़ेंगे आगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की डी वोगरी रंगदैल के समान किसकी ऊर्जा अधिक होगी, समझाइए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, उत्तर होगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। इसमें पाई बराबर देख सकते हो अल्फा बीटा गामा, है ना, डेल्टा बराबर देख सकते हो आपका जो है ना ये H/, हो जाएगा √VME, है ना। अब इसी को क्या होगा, इसी को फिर हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसी को हम लोग इस पर सिर्फ पावर लगा देंगे। एक तो डेल्टा पर पावर लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे और H पर। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो E थी प्यार बच्चों बड़ी वाला, इसको हम लोग बाहर लाएंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, इसकी ये H जो था, ये आपका H² जो था, इसको उठा करके हम लोग इसमें जोड़ देंगे। इतना ही किया गया है और सेम टू सेम सारा चीज रखा गया है। अब यहाँ पर आपको क्या पता चला, चूंकि डेल्टा दोनों कोनों के लिए समान है, क्योंकि यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, चूंकि तो ये आपका E बराबर हो जाएगा 1/m, है ना। E बराबर हो जाएगा 1/m, बस इतना ही आपका वैल्यू होगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और उसमें लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फोटोन के द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा से अधिक होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 नंबर बोला गया, गैल्वेनोमीटर के 2 उपयोग लिखे। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, गैल्वेनोमीटर या फिर इसके उपयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दे करके लिखिएगा, इसके अनुसार इसके जो ना समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके एमीटर बनाया जाता है। दूसरा लिखना है, इसके सरणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके वोल्टमीटर बनाया जाता है। बस इतना ही लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 4 नंबर, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो देखिए कूलाम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हो सकती है, पॉइंट वाइज लिखना है। पहला में देख करके लिखना है, यह नियम मूलतः विरामावस्था में बिंदु आवेश के लिए सत्य ही। उसके बाद दूसरा में लिखना है, यह नियम कम तथा अधिक दूरियों के लिए है सही है, परंतु 10 पर पावर 15 मीटर कम दूरी पर जो नाभिकीय बल प्रभावी हो जाती है। और तीसरा लिखना है आपको, आवेश यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम में रखे जाते हैं तो कूलाम्ब बल का मान कम हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन होगा कि बताना है आपको एम्पियर के परिपथ्य नियम को लिखें। तो उत्तर होगा एम्पियर के परिपथ्य नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंध के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ कुल धारा तथा निरपेक्ष पारगम्यता म्यू बराबर, इस प्रकार से म्यू बराबर 0 के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर थीटा बराबर लिख सकते हो, बी पर जो है ना लैक्रिंग इंटू जो है ना डी एल पर लैक्रिंग होगा और बराबर में म्यू 0 एल हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से 9 नंबर, एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखना है। तो बिल्कुल चलिए इसका उत्तर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा प्यारे बच्चों। सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से बना लेना, लिख देना है एन टाइप और पी टाइप। जैसे यहाँ पर बनाया गया 2 पॉइंट आपको बना लेना है। अब एन टाइप में आपको पहला लिखना है, ये पहला होगा, ये पहला लिखना हम भूल गए थे, ये भी पहला होगा। देखिए जब अर्धचालक में पंच संयोगी और शुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं तो एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। उसके बाद पी टाइप में लिखना है कि जब अर्धचालक में त्रिसंयोजी और शुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें पंच संयोगी मिलाया जाएगा तो ये क्या होगा, एन टाइप प्राप्त होगा। और इसमें क्या होगा, अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाया जाएगा तो इसमें जो ना पी टाइप प्राप्त होगा। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, बहुत आसान पॉइंट है। अब देखो ये दूसरा आपका होगा, ठीक है। इसका दूसरा टाइप लिखना, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन तथा जो ना अल्पसंख्यक वाहक अल्पसंख्यक होल्स होते हैं। उसी प्रकार से पी टाइप में अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल तथा जो ना अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस दोनों में पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक जो होगा ये मिलकर के आपका वाहक होल्स बनेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें होल और अल्पसंख्यक मिलकर के इलेक्ट्रॉन बनेगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसका आप लिख लेना, वीडियो में यहाँ पर दिखा दो, रोक करके लिखने का मानो तो लिख लेना, है ना। 7 नंबर है आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता क्या है। तो देखिए आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखना है। अंतर यहाँ पर हम दे दिए हैं, देख सकते हो। इस प्रकार से आवर्धन होगा, इधर आवर्धन क्षमता, ये पहला होगा, इसमें भी पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये दूसरा होगा, ये आप लिख लेना, है ना। देखो यह प्रतिबिंब एवं और वस्तु के आकार का अनुपात होता है, और आवर्धन क्षमता जो है यह प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण का अनुपात होता है ना। अब इसमें लिखना आवर्धन में रेखीय आवर्धन जो है ये v बटे यू, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब का मान v के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा इसका मान v के बढ़ने पर जब v का मान बढ़ेगा तो घटेगा। इस प्रकार से पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 8 नंबर। ये बोला आप लोगों से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखे। तो उत्तर होगा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उसकी कारण का प्रतिरोध करती है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। अब देखिए इसका व्यंजक जो होगा E बराबर हो जाएगा जो ना -n डी डेल्टा और बटे में T होगा। इस प्रकार से यह प्रेरित जो ना विभवांतर बल की दिशा को बताता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ लो और याद रखना। चलो 9 नंबर है साइकोनोट्रॉन का उपयोग लिखे। तो आपको लिखना है साइक्रोट्रॉन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला लिख देना है, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो सक्रिय पदार्थ का उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी कि चिकित्सा का मतलब क्या होगा कि जो भी आप जानते हो ना प्यारे बच्चों, डॉक्टर वगैरह जो चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक कहा जाता है ना डॉक्टर को, तो वो लोग क्या करते हैं रेडियो वगैरह का, यानी कि जो रेडियो वगैरह से पदार्थ जिनसे रेडियो यानी कि सॉन्ग वगैरह से सुनने से जो
कान वगैरह खराब होता है तो उन सभी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, साइको जो है ना साइक्रोट्रॉन का। चलिए आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट में आपको लिखना क्या है, लिखना है इसका उपयोग आयन को जोड़कर ठोस गुणवत्ता बढ़ाने में किया जाता है। तीसरा लिखना है इसका उपयोग धनावेशित कण को त्वरित कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में भी होता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्रांतिक कोण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दो शर्त को लिखे तो आपको लिखना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम का में वह आपतन कोण है जिसके संगत विलर माध्यम में अपवर्तन 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए पूर्ण आंतरिक कोण के लिए शर्त होगा, तो ये डायग्राम वगैरह आप लोग ध्यान रखना है ना, नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। चलो यहाँ पर आपको पूर्ण आंतरिक कोण के लिए जो है ना यहाँ पर लिखना आपको है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होगा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में संचारित होती है और होती हुई सघन से विरल माध्यम में के संपर्क के पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण का मान जो है ना क्रांतिक कोण से बड़ा तथा हो तो संपूर्ण प्रकाश आपस सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, है ना। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, यानी इसका मान बड़ा होना चाहिए, ये भी आप लोग याद रखिए। और दूसरा प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 11 नंबर। न्यूनतम धारिता पाने के लिए दिए गए संधारित्र को किस प्रकार जोड़ें और क्यों? तो बिल्कुल इसका उत्तर देख लीजिए, होगा न्यूनतम धारिता के लिए सभी संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाएगा। इजी यानी कि एक्सरसाइज 2 संधारित्रों यानी कि C1 एवं C2 के लिए श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C का संबंध यहाँ पर देख सकते हो 1/C जो है ना EQ बराबर में आपका हो जाएगा 1/C1 प्लस में 1/C2। और चूंकि इसी को हम लोग 1 यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ मतलब नहीं है, हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये 1 को क्या करना, हटाना नहीं है, इसको भाग में ले जाकर करना है। तो ये CE2D आपका जो है ना EQ होगा, तो ये C1 गुना C2 और बट्टे में C1 प्लस C2 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब थोड़ा सा और इसी में समझना है, C का मान C1 तथा C2 में न्यूनतम से भी छोटा होता है, इसी कारण से श्रेणी क्रम में संधारित्र कम होती है। एक ही आवेश श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पर होता है, पर विभव पतन का योग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर है। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आगे बढ़ेंगे, होता है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर की 2 विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है? क्या 2 समविभव सतह काट सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आप उत्तर इसका देखेंगे तो होगा कि इसमें होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श की 2 दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना सदिश E2D रैकलिंग की दिशा होती है, मतलब इधर से दिशा पास करेगी, इधर से पास करेगी। यदि दो क्षेत्र रेखाएं काटती चली जाती, जैसे कि काटती चली गई, तो कटान बिंदु पर E2D पावर की दिशा निर्धारित होगी, यानी कि आप P जो है इससे दिशा का निर्धारण होगा, है ना। यह संभव नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो विद्युत समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2D पर रैकलिंग लंबवत होती है। यदि 2 समविभवी तल विच्छेदी होंगे तो एक ही बिंदु पर E2D पर पावर रैकलिंग की दिशाएं होंगे, जो संभव नहीं है। तो इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 13 नंबर। शंट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। तो देखिए शंट एक निम्न प्रतिरोध है जो गैल्वेनोमीटर से पासबद्ध किया जाता है, यह एक सुरक्षा युक्त भी है। अब शंट के 2 उपयोग लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो अधिक धारा के खतरे से गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा होती है, और दूसरा लिख सकते हो एमीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर का जो ना प्रास बढ़ाना। आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। क्यूरी का नियम क्या है? तो क्यूरी नियम देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ का नरम तापटी के लिए व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आपका के जो ना समानुपाती 1/T, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। अब देखिए लो चुंबकीय पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप के ऊपर, जिसे क्यूरी बिंदु कहते हैं,
के का मान एकाएक कम हो जाता है और पदार्थ लो चुंबकीय से अनुचुंबकीय में बदल जाता है। देखो आप लोग कह रहे हो कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए इसका PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने नंबर जो दिया उस पर आप लोग जो ना मैसेज करके बोलना, मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा आगे भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बताएंगे कहाँ से ज्वाइन करना, वहाँ पर भी जाकर के ले सकते हो आप लोग, है ना। दोनों मीडियम में मिल जाएगा इसका PDF। देखिए 15 नंबर है कि विद्युत या नेटवर्क के लिए की जो ना किरचॉफ के दोनों नियम को लिखे, तो उत्तर होगा प्रथम नियम, एक किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम विद्युत आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। आगे हो दूसरा इसी में लिख सकते हो, इस नियम को किरचॉफ विद्युत नियम कहते हैं। I बराबर आपका हो जाएगा इस प्रकार से I बराबर 0। अब दूसरा जो नियम होगा, दूसरा नियम के अकॉर्डिंग आपको देख लीजिए, दूसरा नियम होगा किसी बंद परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल का बीज गणितीय योग परिपथ में लगे EMF में बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम को किरचॉफ लूप नियम कहते हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हो इसका उदाहरण निकला। आगे बढ़ेंगे, आप अगली क्वेश्चन हो जाता है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों 16 नंबर क्या बोला, कार्बन कलर कोड क्या है ना। तो देखिए प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ऊपर बने रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करने वाले कोड को ही कार्बन कलर कोड कहते हैं। इसमें 4 पट्टियां रहती हैं जो क्रमशः एक दहाई, इकाई, इसके घात एवं अशुद्धि का परास सूचित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो A बराबर R बराबर A गुना V गुने 10⁻⁶ प्लस माइनस जो है ना D%, इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ेंगे, 4 कोड है, देख सकते हो। जो कोड का नाम है दहाई, ये आपका दहाई कोड होगा, ये इकाई कोड होगा, और ये आपका घात हो जाएगा, और ये आपका अशुद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चित्र के माध्यम से भी दिया है। आप देखिए सिरे से पहली जो धारियाँ ओम में प्रतिरोध के पहले 2 सार्थक अंकों को निर्देशित करती है। तीसरी धारी जो ना दशमलव को दर्शाती है। तो इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें और एक पॉइंट लिखना है, अंतिम धारी प्रतिरोध में प्रतिशत विचलन को दर्शाती है। इसे पता चलता है कि इतने प्रतिशत कम या अधिक हो सकते हैं। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, तो विद्युत युक्त शक्ति से क्या समझते हैं। इसका व्यावसायिक मात्रा लिखे, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा करने पर प्रति सेकेंड जो कार्य किया जाता है उसे उस कार्य को हम लोग कहते हैं, कार्य की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होगा, ये समय बट्टे कार्य होता, मतलब कार्य बट्टे समय होता है। इसको हम लोग कार्य को लिख सकते हैं W और बट्टे में लिख सकते हैं समय को T। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए इसमें आपको थोड़ा सा और लिख देना होगा। चलिए इसमें आपको थोड़ा सा और लिखना होगा। यदि 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर वाले परिपथ में 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में शक्ति का मान जो है ना 1 वोल्ट होगा। आप देख सकते हो 1 वाट बराबर आपका जो है ना 1 जूल बट्टे सेकेंड होगा, और 1 किलो जो है ना kWh बराबर 3600 गुना 10⁻³ जूल होता है। इसी को हम लोग 1 यूनिट यानी कि कॉमर्शियल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर है, दृष्टि दोष कौन कौन है, उनके जो है ना उपचार लेंस द्वारा कैसे होगा। तो देखिए दृष्टि दोष एवं उपचार, मानव नेत्र में सामान्यतः निम्नलिखित दोष उत्पन्न होते हैं। पहला लिख सकते हो दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इस दोष के चलते दूर स्थित जो है ना वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती यानी कि दूर की वस्तु अनंत से कम दूरी पर रहता है, तो अनंत स्थित बिंब का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। आगे आप लिख सकते हो इसी में और कि इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस यानी कि ऋणात्मक यानी कि माइनस का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे लिख सकते हो दूर दृष्टि दोष में। तो देखिए इस दोष के कारण नज़दीक की जो वस्तु होती है वो साफ दिखाई नहीं पड़ती, यानी नज़दीक बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। आदर्श निकट बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिरोध रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस यानी कि धनात्मक यानी कि प्लस का उपयोग किया जाता है। लेंस वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बिंदु पर बनता है। आगे आप लोग लिखोगे तीसरा पॉइंट में, जरा दृष्टि दोष। इस स्थिति में दूर एवं नजदीक दोनों ही स्थितियों में वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, यानी दूर अनंत से कम तथा नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। यह बुढ़ापे का रोग है। इस अवस्था में जो ना
सीरियली मांसपेशियां की पकड़ ढीली पड़ जाते हैं, आंख का संवेदन क्षमता घट जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे हम लोग अविनुरता का। तो देखिए अविनुरता में होगा इस दोष में आंख के लेंस में के गोलियां प्रकृति में समरूपता नहीं रहती है, जिससे ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में लेंस की फोकस दूरी समान नहीं रहती है, अतः आंख को दो लंबवत में स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। कॉर्निया की वक्रता असमान हो जाती है। यह दोष डायरेक्शनल होता है, जिसे दूर करने के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के लिए था। 18 नंबर आप इसका लिख लेना वीडियो को आराम आराम से रोक करके। चलिए अगली क्वेश्चन है 20 नंबर। डेयरी आवृत्ति एवं डेली आवृत्ति चूंकि कालफलन एवं कालफलन की परिभाषा प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में दे। तो देखिए डेयरी आवृत्ति का परिभाषा होगा आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे की आवृत्ति के लिए प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का सतह उत्सर्जन नहीं होता है, डेयरी की आवृत्ति कहलाती है। अब होगा कार्यफलन, पूछा ना कालफलन। तो देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न के लिए आवश्यक है उस सतह का कार्यफलन कहलाती है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाता है एक्स किरणें के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। तो एक्स किरणें के 2 गुण पहला लिख सकते हो, ये या 1 डिग्री या 1 जो ना एम्पियर जो ना या 1 एम्पियर डिग्री कोटि की तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो विद्युत एवं विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं की जा सकती। दूसरा लिखिएगा यह मांस को पार कर सकती है पर हड्डी द्वारा अवरोधित हो जाती है, जिस कारण इसका जो ना क्लिनिकली उपयोग होता है। तो इस प्रकार से मात्र इतना ही क्वेश्चन हम लोग किए। अब हम लोग प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम में 7:30 बजे। अब इसका पीडीएफ वगैरह मैं बता दूं कहाँ पर और मिल सकता है। एक तो नंबर मैं आपको दिया हूँ, इस नंबर पर मैसेज करके भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सकते हो 98 355 16 710। इसके अलावा आपको जो है ना बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, तो गूगल में भी मिलेगा। तो गूगल के लिए आपको क्या करना है, चलिए फटाफट से मैं सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको जो है प्यारे बच्चों अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है ना, ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम क्या है, तो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी। तो आप लोगों को जो है गूगल में आकर के जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। तो चलिए हम फटाफट से जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करते हैं गूगल में आकर के। तो आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए गूगल में आकर के। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो आपके सामने फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होते ही आप आराम से नीचे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन देखने को ये मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 का ये सेशन है, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आकर के आप लोग जो है ना क्लास 12 का सेशन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, इससे भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी मंथली एग्जाम का फिलहाल मिल रहा है, तो आप डेली क्लास करते रहे।